हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग की रीडिंग। तो कुछ नया नहीं है, हम हमेशा यही करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो उसमें मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मेरा फंबल हो रहा है, तो अवॉइड करिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक बात और करनी है, एक अपील करनी है एक्चुअली आप लोगों से। एक्चुअली मेरे वीडियो की रीच, मेरे चैनल की रीच एक्चुअली यूट्यूब ने बहुत कम कर दी है, ना के बराबर कर दी है। तो मेरे व्यूअर्स, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके पास भी मेरी वीडियोस शायद नहीं पहुंच रही है, और जो भी है रीच बहुत कम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। वहाँ पे जब आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे डॉट बना हुआ आ जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम पे वीडियो डालूँ, बट टाइम पे कई बार बहुत सारे और भी काम रहते हैं, तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, कई बार भूल जाती हूँ, पब्लिक करना भूल जाती हूँ। तो इस वजह से हो जाता है। तो जैसे आज की 2 बजे वाली वीडियो थी, रीडिंग थोड़ी सी लेट हो गई थी, 2 घंटे लेट हो गई थी, थोड़ी सी नहीं थी। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोगों से, क्योंकि मैंने चैनल पे बहुत मेहनत किया है। अभी नहीं होता है ना, तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि हम एक दिन में 4 रीडिंग डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ना फिर जब बहुत कम व्यूज़ आते हैं तो बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है यार। बहुत मेहनत करते हैं हम इस पर। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो, कमेंट्स दो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन को ध्यान में रख करके रीडिंग, जिसको भी ध्यान में रख करके आप रीडिंग देखने वाले हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करें। और टॉपिक बताइएगा आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं, मतलब बट एक ऐसा टॉपिक बताइएगा जिस पे ज़्यादातर लोगों को उसमें वीडियोस की इंटरेस्ट हो जिसमें, ठीक है। ऐसे पर्सनल वाला मत बताइएगा। पर्सनल अगर रीडिंग आपको करानी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, तो वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हैं। सेकंड चीज़, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ इंस्टा की लिंक भी वहाँ पे है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़। हाँ, आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको उनको जाने देना है, ठीक है। जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, मतलब उनको जाने देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। थर्ड पार्टी इशू तो थर्ड पार्टी को ही जाने दो, है ना। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी को जाने दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मटीरियलिस्टिक अप्रोच। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं कि क्या होती है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जहाँ पे व्यक्ति को बाकी सारी चीज़ें, प्यार के अलावा सब कुछ समझ आता है, ठीक है। समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, छोटे हैं बड़े हैं, काले काले हैं गोरे हैं, पैसा ज़्यादा है नहीं कम है, मतलब कम है ज़्यादा है, स्टेटस गाड़ी बंगला सब कुछ दिखाई देता है, बस प्यार नहीं दिखाई देता, वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो मतलब इमोशंस नहीं होते, दुनिया की सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। सबकी परवाह करेंगे, बस प्यार साइड में रह जाता है, कोने में धर देते हैं उसको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। कुछ लोगों को रिलेशनशिप भी जाने देने के लिए बोला जा रहा है। लेट गो करना है, या तो आपको इश्यूज को लेट गो करना है, या फिर लेट गो रिलेशनशिप को करना है। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, मतलब हो सकता है ये 2 तरीके के लोगों की एनर्जी आज होने वाली है।
या सिंगल पर्सन के लिए भी है कि आपका अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इश्यूज बहुत बड़े हैं, ठीक है, और रिलेशंस कहीं साइड में रह जाता है, वो दिखता नहीं है, इश्यूज इतने बड़े हैं कि उसको उन इश्यूज के चलते आपको रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रिश्ता ही छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे लग रहा है इश्यूज हैं, ओके फाइन, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस भी हैं, मतलब अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में फिर इश्यूज को जाने दो, ठीक है। कहते हैं ना, अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो बातों को जाने दीजिए, और बातें अगर इंपॉर्टेंट है तो रिश्ते को जाने दीजिए। सेम यहीं पे सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, किसी को महसूस होता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन एक्चुअली है, ठीक है। मैरिज, पास्ट शादी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, बॉटम में शादी है। अब हम टैरो से देखते हैं, ठीक है। लेट गो इश्यूज, थर्ड पार्टी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, लेट गो रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एंड बॉटम में है मैरिज। ओके, प्लीज़ डिवाइन, अरे वाह, कर्मा का कार्ड पहली बार में ही, एक साइकिल कंप्लीशन का कार्ड आप लोगों में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, ईगो आप लोगों में हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, प्लीज़ बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन की ज़िंदगी इजी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इश्यूज़ हैं, दिख गए, लड़ाई झगड़ा दिख गया, सब कुछ ठीक है, बट उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है, इम्बैलेंस ज़रूर है लाइफ आपके पर्सन की ज़िंदगी में। पहले मैं ऐसे ही एक बेसिक बता देती हूँ जो सबके लिए आए, उसके बाद हम क्लैरिफायर निकालेंगे। आपके पर्सन की अगर जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, सभी की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी पर्सन जिंदगी में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या तो कहीं कुछ बैलेंस है, ऑल अबाउट बैलेंस, ठीक है, कहीं पे भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस अपने इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक अबंडेंट हैप्पी लाइफ चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में एक सुकून चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाकी के कार्ड जो भी हैं ये थोड़े से निगेटिव आ गए हैं, यहाँ पे भी बैलेंस है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बैलेंस हो गई यहाँ पर। किसी किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी चीज़ें वही हैं, तो इस वजह से भी मुझे ये लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है ना चीज़ों में बैलेंस है, उनका फाइनेंशियल, कैरियर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपके पर्सन की ही ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या तो बहुत कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगहों पे उनका दिमाग जा रहा है, बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है फिलहाल ज़्यादातर लोगों के केस में, ठीक है, क्योंकि बर्डन है। बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक हैप्पी, अबंडेंट, सुकून भरी लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिसके लिए वो हर तरीका अपनाने को तैयार हैं, ठीक है। साम दाम दंड भेद कुछ भी, सारे तरीके से उन्हें कैसे कहाँ से क्या, और एक्चुअली उनको अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ चाहिए, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो मल्टीटास्किंग है यहाँ पे, ऑप्शंस को भी बताता है कि सब कुछ है। अब ऑप्शन पेंटिकल वाइज ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, बाकी अभी हम और देख लेंगे। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपके पर्सन जो है वो सीक्रेटिव है, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है वो किसी के सामने भी रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अंदर अपने कुछ भी, एक तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि खुद भगवान तो इंसान बन नहीं सकता, तो डिवाइन के पास क्यों जाता है? पास जाता है कुछ न कुछ मांगने के लिए, अपनी ज़िंदगी में पीस चाहता है, बैलेंस चाहते हैं बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि या तो हम इश्यूज़ को जाने, जो भी आप लोगों के बीच में फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, उनको वो एंड कर देना चाहते हैं, वो बर्डन अब उतार के रखना चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ चली, उन्हें मैरिज के लिए डिसीजन चाहिए, बट चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। उनको कभी उनके माइंड में आता है थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, तो आपके पर्सन को कभी कभी तो लगता है कि इश्यूज़ को जाने दो, जो भी झंझट चल रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है या आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी रीज़न है, कि इन इश्यूज़ को या तो हम जाने दें, ठीक है, और मैरिज कर लेते हैं जिस भी पर्सन के साथ वो बैलेंस करना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को ही जाने दो, अभी कुछ नहीं हो सकता तो इसको बैलेंस, तो वो उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर चल रहे हैं, अभी वो किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचे नहीं हैं, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि इस कसमस से बाहर निकलें, उस झंझट से बाहर निकलें, कि या तो रिश्ता, जो भी रिश्ता उनकी ज़िंदगी में तकलीफ दे रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, चाहे वो उनके कैरियर और फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी ज़िंदगी में इमोशंस को लेकर के हों, उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज़ और रिलेशनशिप जो भी आए हैं, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन ज़रूर है, जिसे वो जिसमें कभी कभी उनको लगता है कि शायद उस रिलेशन को हमें कैरी करना चाहिए, मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, और कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, अभी गिव अप कर देना चाहिए, इसके ऊपर नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों में है, बैलेंस लाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू फैमिली हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ है। पेंटिकल इशू ज़रूर है, ठीक है, पेंटिकल इश्यूज़ है, फाइट्स बहुत हैं, ठीक है, आप लोगों की आपस में फाइट हैं, सो तो है ही मुझे लगता है, इसके अलावा ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में और भी बहुत सारे इशू हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोगों से फाइट हो रही है, या कोई जो जो लोग भी उनकी ज़िंदगी में है ना, वो शायद बहुत ज़्यादा रहता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, उनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं मूवमेंट ट्रांसफ़र दिखाता है, ठीक है, अपनी फैमिली में वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है, मल्टीपल लोग आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हैं, वो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, और शायद सब जगह आपके पर्सन का ना लड़ाई ही चल रहा है, वो अपनी न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है किधर करें, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी चीज़ है, फैमिली है, कहीं ना कहीं फैमिली ज़रूर इशू है, हो सकता है उनके घर में कोई फादर फिगर हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं, शायद जो अपनी तरफ से डिसीजन अपना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई, या तो कोई कोई ऐसा पर्सन मेल फिगर उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है जो उनको गाइडेंस कर रहा है, जो अपने हिसाब से चल रहा है, ये उनके बड़े भाई हो सकते हैं, उनके फादर हो सकते हैं, उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या चाचा मामा, कोई भी हो सकते हैं जो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फैमिली का पर्सन है जो, या फैमिली जैसा है, ठीक है, जिसको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये खुद भी थोड़ा-सा ये चीज़ है कि डोमिनेटिंग एनर्जी में आना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। इनके खुद के अंदर भी ईगो हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? एक तरफ फैमिली है, एक तरफ एम्प्रेस है, ठीक है? एक तरफ तो फैमिली है जिसको ये देखना चाहते हैं, ये पावर में आना चाहते हैं, बीच में फँसे हुए हैं, इनको समझ नहीं आता है किधर जाएँ। दूसरी तरफ कोई एम्प्रेस हो सकती है, जो हो सकता है इनकी वाइफ़ हो, ठीक है? या तो दूसरी तरफ, एक तरफ ये हो सकता है कि जिसके साथ ये अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये अपना घर, अपना सब कुछ देखते हैं, दूसरी तरफ इनको इनके फादर या मदर हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ दोनों ही अगेंस्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि इनके अंदर ईगो आ रही है, ये पावर में आना चाहते हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, इस एम्प्रेस के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, ये चीज़ है, अपने प्यार के बारे में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बट चीज़ें अभी हो नहीं पा रही हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई तकलीफ़ें हो सकती हैं किसी को, इसलिए ये अपने इमोशंस को अभी अपने हाइड कर रहे हैं, उनको दिखा नहीं सकते, चाह के भी नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ये अबंडेंट बनना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड कई चीज़ों को दिखाता है, किसी न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, किसी चाइल्ड बर्थ को दिखाता है, इसके बाद कुछ भी ऐसा, चाइल्ड बर्थ भी एक प्रोडक्शन ही होता है कि कुछ एक नया आ रहा है, कि एक नए जीवन को जीवन देना किसी को, ठीक है, एक नई उत्पत्ति करना, इस दुनिया में किसी को लाना,
उसी तरीके से फ्रूटफुल, कुछ नया, कुछ जॉब में कुछ नया करना, काम में कुछ नया करना, इस तरीके के बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पावर में इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है या तो सॉरी, अपने घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, इकलौते हो सकते हैं, मतलब इनके ऊपर अपनी फैमिली को या जो भी है इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इनके पास उतना फाइनेंस नहीं है, या इनके घर में कोई ऐसा हो सकता है जो बीमार हो सकता है, कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, दादी नानी चाची मम्मी कोई भी हो सकती है, या इनके घर में कोई बच्चा हो सकता है, मतलब इनसे छोटा भाई या बहन वगैरह कोई हो सकता है जो हैंडीकैप्ड हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी हो, जो बेड पे हो, जिसके एक्सीडेंट हुआ हो किसी का, ऐसी केयर हो सकती है, मतलब जो इनके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है। और साथ में कोई मेच्योर कोई पर्सन हो सकता है जो भी शायद सिंगल हो सकता है, जो मतलब जो भी है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बीमारी है, पैसे की तंगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में। द मैजिशियन बनना चाहते हैं, वो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्चुअली मैनिफेस्ट वो सब कुछ कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं, किसी के मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है, किसी के तरफ से किसी एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। अब ये मैसेज कैसा भी हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, ये भी चीज़ है, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप आया है तो किसी की वेटिंग ज़रूर है, रेडी हैं वो, रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, बट पहले मैसेज आए, किसी का कम्युनिकेशन उनकी तरफ आए, ऐसा वो चाह रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ईगो भी आ रही है बीच में, इन सब परिस्थितियों से किसी को साथ लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, अकेले नहीं जाना चाहते हैं, किसी को साथ में लेकर के इन सारी परिस्थितियों से दूर जाना चाहते हैं। दिल लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, कोई है जो उनके दिल दिमाग में बसा हुआ है, जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके बारे में बराबर सोचे जा रहे हैं, ठीक है, कोई तो है इनके दिल में जो है, लेकिन उस प्यार के लिए, वो प्यार इनके बहुत अंदर है, कहीं डीप अंदर बसा हुआ है, जिसे वो निकाल नहीं सकते अपने दिल से। लेकिन इनकी ज़िंदगी में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है कि ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कुछ है इनके दिमाग में आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। बड़ी निगेटिव एनर्जी है इस वक्त। लास्ट में आकर के एक नाइट ऑफ कप कहा, मैंने कहा ना इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा रायता है, बहुत सारा इनका रायता है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ जिसकी वजह से ना इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, मतलब ये एनर्जी ये दिखाती है कि एक ऐसे पर्सन को दिखाती है, ये आपका रंग जो भी देख रहे हैं, आप लड़का है या लड़की, फेमिनिन एनर्जी में मैं हर वीडियो में अपने बताती हूँ, हम लोग यहाँ पे जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करते हैं, लड़का या लड़की आप कौन है क्या देख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी रीड करते हैं। फेमिनाइन एनर्जी वो होती है जो इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादातर रीडिंग देखने ही नहीं आते हैं, आप उन्हें सजेस्ट भी करोगे देखने के लिए तो वो आपके तरफ से देखते हैं कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, ये तरह, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता, उनको फेथ नहीं होता है रीडिंग्स में। क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह आपको देखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपका कलर सांवला हो सकता है, आप बहुत वेल टू डू हो सकते हो, खूबसूरत हो सकते हो, आप बहुत चार्मिंग हो सकते हो, सेल्फ लव की कंडीशन में, मतलब आप अपने जैसे भी हो ना, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, पावरफुल हो सकते हो आप, पावरफुल, आपके पास मतलब एक पावर हो सकती है, किसी अच्छे ओहदे पे आप हो सकते हो, ठीक है, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका रहन सहन, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो भी है, उनको ना टोटल आपको पर्सनैलिटी जो है ना, आपके पर्सन को आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू आपके केस में है, अब वो चाहे आपके एंड से हो फैमिली, चाहे उनके एंड से हो, जिस भी है, थर्ड पार्टी फैमिली है, जहाँ पे बातचीत आपको लेकर के शायद की जा रही है, किसी मैसेज, किसी किसी अपनी तरफ किसी फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी, जहाँ पे कहीं से कुछ फाइनेंस आ रहा है, कहीं से कुछ है, कुछ आ रहा है, कुछ भी जो भी है, ज़्यादातर यहाँ पे दिखता है। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है वो एक किसी
कोलैबोरेशन को भी दिखाती है एक तरीके से, ठीक है, कि वो आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपके साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं। बिजनेस डील इन सेंस वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना, हो सकता है वो अपनी फैमिली को ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनके मन में आपको प्यार भरा कब देने के लिए है, ठीक है, वो आपके साथ ही क्यों नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वो आपके साथ कोई बिजनेस हो सकता है स्टार्ट करना चाहते थे, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, या अभी भी उनके मन में ये बात हो सकती है, ठीक है, वो आपके साथ एक मतलब एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, बट एक वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, हो सकता है वो इन फ्यूचर करना चाहते हैं, या ऐसा है ऐसे, या फिर उन्होंने ऐसा अपने परिवार में बोला हुआ है, ठीक है, बट ये उनका प्लान कहीं ना कहीं फेल हो गया है, कुछ ना कुछ है, फेल हुआ है, थोड़ी सी चीटिंग को लेकर, अभी हम और इसको एलैबोरेट करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो शायद उन्होंने अपनी फैमिली को ये बोला कि वो आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी तरीके का फाइनेंशियल अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उनका इंटेंशन आपसे प्यार भरा है, ठीक है। अब ये बात कहीं ना कहीं रिवील हो गई, कुछ ना कुछ उनका ये प्लान जो है ना वो फेल हो गया है, इस तरीके की एनर्जी हुई है यहाँ पे, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्लान वर्क नहीं किया है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी दिखाती है किसी ने, विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो चारों ही एलिमेंट है, वो सभी साइन है यहाँ पे। विर्गो कन्या राशि की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे ये गलती है, कैसे क्या है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब वो आपको एक प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ये उनके दिल में है, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो सारी चीज़ों को समझ लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी हो सकता है कि वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जैसे हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि वो जब आपके साथ रहेंगे तो उनको कैरियर वाइज बहुत कुछ मिलने वाला है, ये उनके माइंड में हो सकता है, फाइनेंशियली उनको किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो जाएगा, थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच उनकी, जैसे मैंने कहा, वो दिख रही है उनकी, लेकिन वो कहीं वर्कआउट नहीं हो रही है, जो भी प्लान उन्होंने बनाया था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है, किसी तरीके की चीटिंग, धोखा, ये भी चीज़ माइंड में है, ठीक है, कहीं ना कहीं है। मैं देखती हूँ बॉटम क्या कहता है। आपके पर्सन को पता क्या है, आपके पर्सन आपसे स्टार्ट तो जो हुए थे ना, उनका जो इरादा था आपसे, उनका इरादा आपसे प्यार व्यार करने का नहीं था, ठीक है, उनका इरादा आपके साथ एक कोलैबोरेशन का था, वो एक बिजनेस डील आपके साथ करना चाहते थे, वो जस्ट एक अपना कैरियर सेट करना चाहते थे आपके साथ, क्योंकि वो आपको ऐसे देखते हैं, आप हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, आप किसी अच्छी जॉब में हैं जहाँ पे आप उनको जॉब प्रोवाइड करा सकते थे, या कोई भी चीज़ ऐसा ओहदा है आपका जहाँ से उनको किसी न तरीके की उनकी मटेरियलिस्टिक नीड पूरी हो रही थी आपसे, ठीक है, ये चीज़ थी। बट आपके पर्सन, और दूसरी तरफ वो आपसे थोड़ा सा फिजिकली भी अट्रैक्टेड थे, ये भी चीज़ था, तो उसकी वजह से ना क्या हुआ है कि चीज़ें जो हुई हैं वो शायद या तो फैमिली को शक हो गया, या जो भी चीज़ें हुई आप लोगों के बीच में, चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हुई है, आपके पर्सन का जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाला इरादा था ना, वो कहीं ना कहीं पीछे हो गया। ज़रूरत के लिए आए थे लेकिन आपके प्यार में उलझ गए हैं आपके पर्सन, ये एक चीज़ है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, उन्हें धीरे धीरे आपसे क्या लगने लगा कि आप ना उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, एक ऐसा रिलेशन है आपके साथ जो ब्रेक नहीं हो सकता, अभी उन्हें ना आपसे इमोशंस हो गए, प्यार हो गया उनसे, ठीक है, इरादे से तो वो चीटिंग के आए थे आपसे, ठीक है, लेकिन उनको चीटिंग भारी पड़ गई, उनको आपसे अटैचमेंट हो गया है, उन्हें ऐसे लगने लगा है कि आप डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार जो है ना, फिजिकल अट्रैक्शन के बाद वो प्यार आपके अंदर डेवलप हो गया है, ये चीज़ है, ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबल करके अपनी आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग फिर से करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, या प्रपोजल अभी भी नहीं ले पा रहे हैं उसका, या नहीं दे पा रहे हैं, उसका भी रीज़न यही है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो पहले वो अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू हो सकता है, शायद फैमिली जानती भी है, उन्होंने आपके बारे में बताया भी है, तो फैमिली ही उनको ये चीज़ बोलती है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, अपना कहाँ से पैसा आ सकता है उस चीज़ के बारे में सोचो, और ये सब चीज़ें नहीं सोचो, तो शायद आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में आपसे मैरिज को लेकर के बातचीत करी होगी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात की है, लेकिन नहीं, उनकी फैमिली ने उनको क्लियर बोला है कि आपको इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, आपको इस लेट गो कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, ठीक है, इसलिए आपके पर्सन जो है ना, वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, और क्योंकि वो खुद फिनेंशियली शायद स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से वो इस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं,
तो पहले तो वो खुद को एक फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट आपको दे सकें, एक ऐसा रिलायबल स्टेबल कमिटमेंट जहाँ आपको फिर शिकायत ना हो उस ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की, ठीक है। वो आपके लिए एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं, इस कप पेंटिकल का जो कार्ड होता है ना, पूरी डेक में कमिटमेंट के लिए सबसे खूबसूरत कार्ड होता है, बेस्ट कार्ड होता है, ठीक है। तो वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, मतलब कोई वर्बल कमिट नहीं है किसी का कि चलो हम 16-18 साल के हैं, चलो हम भाग जाते हैं, 15 साल के हैं, या मतलब जो भी एज है आपकी, मतलब एक इमेच्योर एनर्जी नहीं है आपकी। पर्सन आपके लिए मेच्योर बनना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, ये चीज़ है। बहुत मिसिंग एनर्जी आपके साथ। उन्होंने जो भी एक अच्छा खूबसूरत टाइम बिताया है ना, उसको वो याद करना चाहते हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। और मिसिंग एनर्जी हो सकता है आप आपके बारे में किसी से बात भी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में आप लोगों के बीच में एक एज गैप हो सकता है, कोई एक हो सकता है जो बहुत मेच्योर हो, या वो आपके रिगार्डिंग किसी से बात कर रहे हैं, किसी मेच्योर पर्सन से बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ये चीज़ है। हो सकता है आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, उनसे आपके बारे में जिक्र कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। वो आपके बारे में किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो। उनको बहुत हर्ट फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने धोखा, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जैसे अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो ये चीज़ उनको बहुत हर्ट करती है। उनको तकलीफ़ होती है इस बात की कि वो आपके लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है। वो आपके लिए स्टक पड़े हुए हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप शायद उनको चीट कर रहे हो। उनके दिमाग में ये है कि शायद आप चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी जो पहले बताई वो भी है, साथ में उनका क्या है, उनको आपको लेकर के ये भी है कि आप शायद उनको चीट कर रहे हो, ठीक है। आप पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, बट अपनी फैमिली के लिए, अपने कैरियर के लिए आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, ये चीज़ हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है। और अब तो वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ब्रूटल एंडिंग ज़रूर हुई है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। आपको लेकर के उनके दिल में यही है कि एक डेथ हो सकता है, थर्ड पार्टी पास्ट में आपके रिलेशन में आई हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन उस टाइम को भी याद कर रहे हैं जब उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है। तो उनको भी ये पेन भी अब उन्हें इस चीज़ को हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो ब्लाइंड फोल्ड है, अभी भी फंसे हुए हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकता है जो उन्होंने किया था आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन से आपको आपके प्यार का रियलाइजेशन ना थोड़ी देर से हुआ। हो सकता है पास्ट में अपने परिवार के कहने में आपके पर्सन ने या तो किसी से मैरिज कर लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, आपको छोड़ दिया, आपको चीट कर दिया, इस बात का आपके पर्सन को दुख हो रहा है। तो या तो आपने अपने पर्सन को चीट किया है अपनी फैमिली और पैसे के चक्कर में, या आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। तो जो भी रीज़न है, इस बात का लेकर के आपके पर्सन को फिलहाल ये लग रहा है, ये चीटिंग भी उनको याद आ रही है, चाहे वो उन्होंने करी हो आपके साथ, चाहे आपने उनके साथ की हो। थर्ड पार्टी जो भी आई है उसकी वजह से भी, और जो भी हुआ है वो हार्ट ब्रेक है। यही चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है थोड़ा सा, ठीक है। वो रुक नहीं पा रहे हैं, तो उनको कभी कभी लगता है कि शायद अब नहीं होंगी चीज़ें ठीक, तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है कि गलती किसकी थी, ठीक है, ये चीज़ भी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे, डेथ एक न्यू बिगिनिंग। अगर आप लोग एक सेपरेट, आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट फाइट्स वगैरह हुई हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। स्टेबल होना चाहते हैं, अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में रिग्रेट की एनर्जी, मैं इसको उठाने से पहले भी यही चीज़ बोलने वाली थी जब ये कार्ड आया था। आपके पर्सन ने पास्ट में आपको शायद धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब आपने क्या कर दिया है, आपने इस रिलेशन को अब अपनी तरफ से छोड़ दिया है। आप इस रिलेशन के ऊपर कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, और वो उन सब चीज़ों का, उस धोखे का उनको खुद भी दर्द हो रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है। हो सकता है किसी तरीके का कर्मा उनको थर्ड पार्टी से मिला हो, इस वजह से भी, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन अब आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, और अब आपका भरोसा वो चाह के भी जीत नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक हैं, ये भी चीज़ है। उनको बहुत स्लीपलेस नाइट है आपके लिए, ठीक है। वो आपको जीतना चाहते हैं, वापस आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आप आपकी वजह से वो सो भी नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि आपका प्यार और आपको एक दिन जीत लेंगे, जब वो जिस दिन उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, वो आपको अपनी पूरी दुनिया की सैर कराएंगे, आपको घुमाएंगे, वो सब चीज़ें। और यही सपने ना उनके आपको उनको सोने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ एक चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो उनका कैरियर भी सेटल होगा,
और साथ में सब कुछ होगा, हर तरह की हैप्पीनेस होगी, उनकी स्टेबिलिटी, मैरिज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है आपको, ठीक है। बट कहीं ना कहीं फाइट्स आप लोगों के बीच में हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर जो भी फाइट्स लड़ाई झगड़े हुए हैं वो उसको सबको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये डिलेज जो आ रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि शायद जो भी फाइट्स, जो लोग आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। और साथ में आपके पर्सन का क्या हो रहा है, आप लोगों के बीच में जो झगड़े हुए हैं वो भी आपकी पर्सन को आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा रोक रहे हैं, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि अब जो कुछ हुआ है क्या उसके बाद अब आप उन्हें माफ़ करोगे या उनके साथ अच्छे से पेश आओगे, इस बात का डाउट है आपके पर्सन को। प्लीज डिवाइन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी प्लीज, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज बाबा जी, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए प्लीज बाबा जी, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप को भी क्लैरिफाई कर दो, 2 बार आया है डिवाइन, प्लीज बाबा जी नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंट्स। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक सिनेरियो और बता दूँ। आपके पर्सन की एनर्जी जो है, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन को ये चीज़ तकलीफ हो रही है कि शायद उनकी फैमिली उनको कह रही है कि वो अपने जो भी न्यू बिगिनिंग करें। शायद आपके पर्सन ने शादी के रिगार्डिंग आपसे शादी के रिगार्डिंग अपनी फैमिली में बात किया, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको अदर ऑप्शंस चूज़ करने के लिए कहा है, ठीक है। वो उनको इस रिलेशन को ख़त्म, जो मैंने पहले बताया था वही कंडीशन है। आपके पर्सन को ये बोला जा रहा है कि वो आपसे नहीं, आपके साथ नहीं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरू, उन्हें और ऑप्शन उनकी फैमिली दे रही है, जहाँ पे उनको बोल रही है कि आपको और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, या तो अपने कैरियर के बारे में सोचो या फिर दूसरे ऑप्शन लो। बट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वजह से आपके पर्सन की चीटिंग हो रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पर्सन की ये हो सकती है कि उन्हें मजबूरन आपको धोखा देना पड़ रहा है। धोखा वो इस वक्त नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में उन्होंने बेशक दिया हो आपको, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपको धोखा नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको उनके मन में है कहीं ना कहीं कि वो आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। बट क्योंकि आपके पर्सन अभी इस कंडीशन में ही नहीं है, वो इस पावर, इस पोजीशन में नहीं है अभी, ठीक है। तो जब तक वो इस कंडीशन में, तो ना चाहते हुए भी उनका प्लान जो है ना वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज हो सकता है वो फाइनेंशियली अपने परिवार के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। इस एस ऑफ पेंटिकल के लिए वो अपने ही परिवार के ऊपर डिपेंड है, फैमिली पे डिपेंड है। तो फैमिली जो बोल रही है वो उनको मानना पड़ रहा है। उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ है, वो हर तरह से, हर लिहाज से आपसे अट्रैक्टेड है, बट वो अभी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, वो प्यार भरा कप उनका बस चले तो वो अभी दे दें, लेकिन वो रुके हुए हैं, उन्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये हो रही है कि उनके पास एक स्टेबल कुछ भी देने के लिए वो खुद इस लायक है ही नहीं कि वो आपको वो चीज़ ऑफर कर सकें, ठीक है। बट उनके दिल में आपके साथ एक शुरुआत करने की ज़रूरत, वो ज़रूर है। सेकेंड चीज़, उनको क्या हो रहा है कि उनका कुछ अभी शायद काम भी कोई बन नहीं रहा है उनकी ज़िंदगी में, जिससे कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, ताकि वो चीज़ों को बैलेंस में ला सके, ठीक है। क्योंकि वो आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उनको लगता है कि वो, बेशक उनकी शुरुआत जो हुई थी वो शायद कहीं ना कहीं लस्ट से हुई थी, वो फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या आपके साथ उनका जो भी मतलब जो भी आपका ऑरा है, पोजीशन है, पावर है, आपका रहन सहन, आपके लुक्स, इन चीज़ों ने उन्हें अट्रैक्ट किया था आपसे। लेकिन धीरे धीरे उनको वो चीज़ क्या हो गई कि उनको आपसे लगाव हो गया, उनको आपसे अटैचमेंट हो गया, और अब वो अटैचमेंट इतना ज़्यादा है
कि वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे तो है ही है, इमोशनल लेवल पे भी है। उनको आपसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, उनको लगता है कि नहीं ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ रिश्ता है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। आपके पर्सन ने आपसे मैरिज के रिगार्डिंग अपनी फैमिली में ज़रूर बात किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको हिंट ज़रूर दिया है, बट फैमिली की तरफ से उन्हें एक अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। उनकी फैमिली ने उनको और ऑप्शंस दिखाने के लिए कहा है या देखने के लिए कहा है, ठीक है। या फैमिली उनको ये बोल रही है कि अभी या तो तुम दूसरे ऑप्शन चूज करो, नहीं तो अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। खुद को इस लायक बनाओ, तब तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकते हो, अदरवाइज हम जो चाहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। चलिए हम एक बार चार्म्स देख लेते हैं कि क्या है उनके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। डिवाइन टाइम, ठीक है। आप लोगों की या तो डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ गई है, ठीक है, क्योंकि साइकिल कंप्लीशन भी बार बार देखा है यहाँ पे। तो या तो कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है या चीज़, या फिर आपकी यूनियन डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगी। और डिवाइन टाइमिंग कैसी होती है? डिवाइन टाइमिंग आपके अपने बिहेवियर पर निर्भर करती है, ठीक है। आज तो 4 ही कार्ड है खाली। लव आप लोगों के बीच में है, डेफिनेटली लव है आप लोगों के बीच में। आप या आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है या एस आप दोनों में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है। मतलब दोनों के नाम में एस कॉमन हो सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेंगे। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, मेडिटेट करना है, डिवाइन से एंजल से क्वेश्चन करने हैं जब आप मेडिटेट करते हैं उसके बाद, या आप जब सोने जाते हैं तो फिर आपको उन सवालों के जवाब किसी न किसी माध्यम से डिवाइन आपको ज़रूर देंगे। आज कम है चांस, ठीक है। इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग बोलते हो ना कि मैम रीडिंग तो पूरी पूरी मैच करती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, आउटकम रिजल्ट मतलब जो होता है वो मैच नहीं करता। आउटकम इसलिए मैच नहीं करता क्योंकि आप उसके हिसाब से एक्शन नहीं लेते, आप कुछ करते नहीं हो। रीडिंग सिर्फ आपको एक प्रोबेबिलिटी बताती है, रास्ता दिखाती है कि आपको क्या करना है। चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना, तो आप चलते नहीं हो उस पर। इनर वर्क करने की ज़रूरत है अभी आपको। आपके अंदर क्या है, जो भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है या रूट चक्र, आपकी पर्सन अभी फाइनेंसेस के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि जब तक उनका फाइनेंस क्लियर नहीं होगा, जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, उनका जॉब नहीं होगा, तब तक वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। तब तक वो कितना भी मर्जी उनके दिल में प्यार हो, लेकिन वो चाह के भी आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं, ठीक है। रूट चक्रा, पुराने व्यूअर्स हमारे जानते हैं, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं और इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं, ठीक है। रूट चक्रा जब भी आपका डिस्टर्ब होता है तो आप लोगों की में फाइनेंसेस आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में या तो जॉब नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा, मतलब पैसे की दिक्कत आप लोगों को रहती है, ठीक है। कैरियर आपका सेटल नहीं रहता, तो रूट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपका अपना हील होगा, आपके पर्सन का भी हील हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको हील करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि जो लोग भी हमारे इस उसमें देख रहे हैं, तो आपको अगर आप एक सोल जर्नी में हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या है, अपना चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद को मेडिटेट करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी आप लोगों के बीच में है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके की टॉक्सिसिटी अगर आप लोगों के बीच में, मेंटल कन्फ्यूज़न है कि आपको ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए या आपको ये इश्यूज़ छोड़ देने चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या होगा, आपको अपने सारे ही चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो आया है वो रूट चक्र आपका, ताकि आपका फाइनेंसिस क्लियर हो। जब फाइनेंस आपका सही होगा तो आपकी मैरिज और आपका यूनियन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड की, जब आप अपना इनर वर्क करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाती हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, आप लोगों की यूनियन हो सके, ठीक है। अदरवाइज यूनियन आपके काम पे डिपेंड करती है। अगर आप अपने अंदर टॉक्सिसिटी रहेगी, आप लोगों को बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। अगर बैलेंस नहीं आएगा तो ये टाइम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन आपको मौका देते रहते हैं बीच बीच में आपकी यूनियन कराने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
यू हर्ट मी अलॉट। आपके पर्सन हर्ट हैं आपसे बेसिकली, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है, या तो आपने अपने पर्सन के ऊपर ये कंडीशन लगाई हुई है, मतलब लगाई है नहीं लगाई है, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हो, आप पैसे को ज़्यादा वरीयता देते हो, उनके इमोशंस की परवाह नहीं कर रहे हो, आप पैसे के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी आपके मन में कहीं आपके पर्सन के मन में हो सकती है, या हो सकता है आपने इसके रिगार्डिंग अपने पर्सन को कभी इंसल्ट किया हो, या कुछ बोल दिया हो, या कुछ भी आपका कोई भी एक्ट ऐसा है जो उनको इस तरीके का लगा हो, क्योंकि आपके पर्सन का दिमाग इमोशंस आपके लिए अंदर है, सब कुछ उनकी शादी प्यार सब कुछ है, लेकिन फिलहाल अभी उनके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं है, सच प्यार नहीं है उनके लिए, ठीक है। उनके दिल में वो अभी आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब आपको आपको जीत के दिखाएंगे, जब वो पैसा हो जाएगा ना तब आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच जो बन रही है ना, वो आपको ही पाना है, लेकिन पाने का तरीका गलत है। वो आपको ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में एक दिन ना आपसे बेहतर बन के दिखाएंगे, और आपके लिए जो आप मांगोगे ना फटाक से आपको दे देंगे वाली कंडीशन होती है। तो ये एक थोड़ी सी गलत है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब अब उनके दिमाग में जो आ रहा है उस हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है ना कि मैं तुम्हें ऐसे करके दूँ, तो प्यार खरीद लेना चाहते हैं वो, कहीं ना कहीं ये चीज़ है। इस तरीके की माइंड में उनके इस वक्त चल रही, क्योंकि थोड़ा सा इम्बैलेंस है इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने इस तरीके की कोई कंडीशन लगाई हो कि जब उनकी जॉब लग जाएगी तो आपके इससे मैरिज करेंगे, और आप शायद मान गए हो इस बात को, तो इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। हो सकता है आपके पर्सन को आदत है इधर उधर बातें बातें करने की, तो इस वजह से हो सकता है आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे भी आया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओनली वन कार्ड आई नीड डिवाइन, प्लीज़। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी भी दिखाती है। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली से आपके रिगार्डिंग ज़रूर बात किया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप जो भी हैं, आपके पर्सन इस चीज़ के लिए आमादा हैं कि वो आपके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार, बट कहीं ना कहीं उनके कन्फ्यूज़न इस बात का है कि शायद आप ज़्यादा थोड़ा सा वो कर रहे हो, ठीक है। विल यू गिव मी अ सेकंड चांस। पास्ट में शायद आपके पर्सन ने अपनी फैमिली के कहने पे आपको चीट किया था, आपको छोड़ा था, बट अब उनको रिग्रेट है इस बात का, और वो आपसे चाहते हैं कि क्या मुझे एक सेकंड चांस आपसे दोगे, ठीक है। एक सेकंड चांस वो आपसे फिर से मांग रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। इस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है। Abundance, okay. Listen to your intuition, ask for help from others. अच्छा, पिछले कई दिनों से मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए बार बार ये मैसेज आ रहा है। हमारे कुछ व्यूअर्स, क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स बहुत प्यारे से हैं, वो मेरे को रेगुलर देखते हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे कंसिस्टेंट प्यार के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए भी थैंक यू सो मच। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपके लिए बार बार आ रहा है कि आपको दूसरों से मदद लेनी चाहिए। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं जो मदद कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, हाँ, मदद लीजिएगा उन्हीं से जिन पे आप 100% रिलाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं और आपके साथ किसी तरीके का आपको डंप या डिच नहीं करेंगे, ठीक है। एबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली, फाइनेंशियल ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, इतना क्लियर है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, ये है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो लिसन टू इंट्यूशन। अब आपको रिलेशन के रिगार्डिंग या ज़िंदगी की किसी एक्सपेक्ट में, या आपकी कैरियर, क्योंकि यहाँ पे कैरियर इशू आप लोगों का, फाइनेंस आप लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको रूट चक्रा पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है। अबंडेंस आपके सराउंडिंग में है, आपको मिलने के लिए है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी, या तो कोई काम ऐसा कर रहे हो जहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और आपको उस चीज़ों को समझना है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी और अपने कैरियर के रिगार्डिंग भी। हो सकता है कोई काम जो आप अभी कर रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है, आपको वहाँ से उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो अब उनको ऐसा लग रहा है
तो आपको हो सकता है चेंज करने की ज़रूरत है। अपना जॉब, अपना प्रोफ़ेशन, कहीं पे आप शायद गलत जगह पे काम कर रहे हो, तो वो भी आपको अपना सुनना है। अपने दिल की आवाज़ सुनो कि आपका दिल कहता है कि ये काम आपको करना चाहिए, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। हो सकता है आप कुछ ऐसा ही पकड़ के बैठे हो, ज़िद में पकड़ के बैठे हो या दूसरों की देखा-देखी पकड़ के बैठे हो। तो आप ये देखो क्या सच में उसमें ग्रोथ है, आपका दिल चाहता है, आप उसमें सच में हो हैप्पी हो इस रिलेशनशिप में या इस जॉब में, ठीक है? तो वहाँ पे स्पेशली क्योंकि यहाँ पे कैरियर ज़्यादा इशू आया है, तो हम यही कहेंगे कि कैरियर के रिगार्डिंग आपके लिए ज़्यादा है कि अपने दिल से पूछो क्या जो काम में आपको हैप्पीनेस मिलती हो, आपको सेटिस्फाई करता हो जो काम आपको, वो काम आपको करना है, ठीक है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक है अगर, और आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये कहा जा रहा है कि तो फिर आप अपने दिल की सुनो। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, इस मैंने पहले भी जैसे बोला था कि अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फिर इश्यूज़ को जाने दो। और अगर इश्यूज़ आपके लगता है कि नहीं, इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें प्यार भी है या सामने वाला बंदा भी हमें प्यार करता है, केयर करता है, हमारी परवाह करता है, बाकी सब कुछ ठीक है, बट कुछ कुछ कमियां खामियां होती हैं, हर किसी में होती हैं, आप में भी होंगी, आपके पर्सन में भी होंगी। इश्यूज़ अगर बड़े हैं तो रिश्ते को जाने दो, और रिश्ता अगर बड़ा है तो इश्यूज़ को जाने दो, ठीक है? सीधी सी बात, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरों से मदद लेनी है, अपने रिश्ते के रिगार्डिंग ले सकते हो, अपने काम के फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग भी, अपने इंप्रूव करने के रिगार्डिंग ले सकते हो, बट रिलायबल लोगों से लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप अपने एंजल, अपने डिवाइन से भी मदद मांग सकते हो। जब आप इनर वर्क करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके सवालों के आपको जवाब भी मिलेंगे। सेकेंड चीज़, जब आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हो ना, बैलेंस कंडीशन में होते हो, तो सराउंड डिवाइन हमेशा आपके आसपास रहते हैं, ठीक है? जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो, इम्बैलेंस होते हो, तब भी डिवाइन आपके आसपास होते हैं। बट आप क्या करते हो, उनके सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका खुद का ऑरा उतना क्लीन नहीं होता, आप उतने मेच्योर नहीं होते, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। तो अगर आप खुद को बैलेंस कर लेते हो ना मेडिटेशन के हिसाब से, और खुद डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, फिर आपको मैसेज अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। आप कभी खुद को इनर वर्क करिए आप, उसके बाद आप खुद फील करेंगे कि आप कोई सवाल पूछिए डिवाइन से। किसी से बात नहीं करनी है आपको, किसी से नहीं पूछना, डिवाइन से पूछना है, मुझे ये चाहिए या मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। विद इन फ्यू आवर्स अगर आपको जवाब नहीं मिले, आप मेरा नाम बदल देना। आप खुद को इतना बैलेंस बना के लेके आइए, ठीक है? आप इनर वर्क करिए, आपको अपने सवालों, वो कहीं ना कहीं जो सवाल आप अपने डिवाइन से करोगे ना, जो लोग स्पिरिचुअली हील होते हैं उनको उनके आंसर्स मिलते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको आंसर करते हैं हमेशा, ठीक है? वो कोई एंजल नंबर आपको दिखाएंगे, ठीक है? कोई फेदर आपको दिखाएंगे, और कोई भी, मतलब उन फेदर्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग कलर के फेदर्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। वो आप हमारे भी चैनल पे भी हमने डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हो जब आपके पास टाइम हो खाली तब। और सेकंड चीज़, आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी, या फिर कहीं ना कहीं कोट्स सरप्राइजिंगली मिल जाएगा, कोई सॉन्ग मिल जाएगा, वहाँ से आपको कुछ मैसेज चैनल हो जाएगा, सडनली कहीं कुछ लिखा दिख जाएगा आपको, चलते रास्ते चलते कहीं पे भी कुछ भी। आपको कम्युनिकेशन का जो भी सवाल आप अपने एंजल से करोगे, उसका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप अपने एंजल से भी हेल्प ले सकते हो, डिवाइन से हेल्प ले सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, तो गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है अपना, और साथ में इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है अपना। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।